एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडियोराइन। मैं हूं आपकी टीचर दीपिका और आज हम चैप्टर 13 का चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। प्लेन फिगर्स, द फिगर्स विच वी कैन ड्रॉ ऑन अ पीस ऑफ पेपर और विच लाई ऑन अ प्लेन आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। लाइक एग्जाम्पल्स सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिन्हें प्लेन पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। Solid figures, the 3D shape which occupy some space are called solid figures. Example, cube, cuboid, sphere, etc. Volume, volume is the capacity of these 3D shapes. जिनके हम बात कर रहे थे उनकी volume is the capacity of the figure. Its unit is cubic unit. वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ एनी 3D शेप। जिन 3D फिगर्स की हम बात करते हैं उनकी आउटर पार्ट का एरिया इज द सरफेस एरिया। एंड द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द सॉलिड शेप इज द टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स यूनिट इज स्क्वायर यूनिट, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm square, km square, etc. Lateral or the curved surface area, the surface area of the solid shape after leaving the top and the bottom face of the figure is called the lateral surface area. यानी टॉप और बॉटम को छोड़कर जो पार्ट बचता है आउटर शेप में टोटल सरफेस एरिया में से, उस वाले पार्ट को हम लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड द यूनिट ऑफ लेटरल सरफेस एरिया इज अगेन स्क्वायर यूनिट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज ऑफ द सॉलिड। अभी जिन सॉलिड शेप्स की हम बात करेंगे, हम उन सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कशन और उनके फॉर्मूलाज के बारे में बताएंगे। सो फर्स्ट शेप इज क्यूब। दिस इज द क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं स्क्वायर के, स्क्वायर शेप के 6 फेसेस होते हैं ऑफ लेंथ L, एज शोन हियर। दिस इज अ क्यूब ऑफ लेंथ L. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज द लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है? आप टॉप और बॉटम, इफ दिस इज अ टॉप एंड लोअर पार्ट इज अ बॉटम, लीव दीज 2 पार्ट्स, और जो 4 हमारे फेसेस बच गए, यानी चारों फेसेस का एरिया विल बी द लिटिल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का लेंथ इनटू लेंथ इज द L स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं इंक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम, इट विल बी 6L स्क्वायर. Now volume, volume is the length into breadth into height. So here all the 3 dimensions are L equal, so we'll say volume will be L cube. And the length of the diagonal, अब diagonal क्या होगी इसके अंदर? आप इस 3D शेप में इस वर्टेक्स से यहाँ तक की जो लेंथ होगी that will be the diagonal inside this cube. So इसकी फॉर्मूला है under root 3L. This is the formula of length of the diagonal of the cube. Next shape is cuboid. Cuboid is like this, which has a length L and breadth B and height H. This is a 3D shape. Cuboid की एक interesting fact ये है, cuboid के opposite faces equal होते हैं. So यहाँ पर हमें 3 pair of faces equal मिलते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली, ये 2 फेस और इधर वाला और upper and the lower. So 3 pair of faces are equal. Let's have a look on the formulas. Lateral the curved surface area, that means you have to leave the top face and the bottom face. So इस वाले फेस का अगर मैं एरिया की बात करूं, लेंथ इंटू में हाइट, यानी 2 times L इंटू H, क्योंकि ये 2 फेसेस हैं, और इधर वाले 2 फेसेस की बात करें तो 2 times ब्रेथ इंटू हाइट। सो यहाँ पर होगा हाइट दोनों में कॉमन है, 2 times H ब्रैकेट L plus B. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ, lateral or the curved surface area of the cuboid. Now total surface area including top and the bottom. So top वाला कौन सा है आपका? लेंथ इंटू में ब्रेड. सो हियर 2 times, क्योंकि दो फेसेस हैं, 2 बार ये 2 बार ये 2 बार ये, तो हम लिखेंगे 2 times L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया. नाउ टॉक अबाउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ डायगोनल, अब यहाँ पर भी अगर मैं इसके इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की जो ये, या इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की जो ये अंदर डायगोनल है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, सो इट्स फॉर्मूला विल बी स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ diagonal, length of the diagonal. I hope it's clear. Let's move to the next shape, that is cylinder. Cylinder shape is like this.
Here you can see this is a height h and r is its radius, and you can clearly see a cylinder is made up of two circular discs and one rectangular face, right? Rectangular shape आपकी सर्कल के चारों तरफ इधर पूरा इसको कवर करती है. सो वी कैन से लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप इज 2 पाई आर, बिकॉज ये सर्कमफ्रेंस है एक तरह से सर्कल की, और ये इसकी हाइट है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फॉर्मूला. सो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो ओपन हुआ है रेक्टेंगल जो आप क्लियरली देख सकते हैं, मुझे इसके एरिया की बात करनी है. लेटरल में टॉप और बॉटम को छोड़ना है. सो ये क्या होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ पर हो गया 2 पाई आर एच. दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया. नाउ टोटल सरफेस एरिया, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इंक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम, और टॉप और बॉटम दोनों फेसेस का एरिया मेरा क्या है पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर. सो आई लाइट 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच. सो दैट विल बी 2 पाई आर इज कॉमन ब्रैकेट आर प्लस एच. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का है, आप देखिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट. सो यहां पर सिलेंडर के केस में यू कैन सी द एरिया ऑफ द बेस इज व्हाट, ये कैसी शेप है, ये एक सर्कुलर शेप है. सो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स वॉल्यूम वेयर आर एंड एच आर रेडियस एंड द हाइट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट शेप, दैट इज होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर कैसी शेप है, होलो मीन्स अंदर से खाली. तो होलो सिलेंडर जैसे कि आप कोई पाइप देखते हैं वो अंदर से खाली होता है, दैट इज अ शेप ऑफ होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर के अंदर डायमेंशंस कुछ इस तरीके से हैं. बाहर वाला जो आउटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस कैपिटल आर है और इनर सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस स्मॉल आर है, एंड एच, लेट एच बी इट्स हाइट. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स फॉर्मूलाज. हियर लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया जो सिलेंडर में होता है, सिलेंडर में हमने निकाला था बाहर का जो ये कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ होलो सिलेंडर के केस में ये अंदर भी तो है, इस अंदर वाले का भी मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. सो यहाँ पर दोनों 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई स्मॉल आर एच, तो दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो 2 पाई एच कॉमन ले लेती हूँ. सो आर प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ विल टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस में आपको दोनों फेसेस का, लेकिन दोनों, ये तो होलो सिलेंडर है तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका इंक्लूड ही नहीं होगा. सो इंक्लूडिंग पार्ट कौन सा होगा, जो ये रिंग है, आपको इस रिंग का एरिया भी साथ में इंक्लूड करना है. ये जो इसकी थिकनेस है इस पाइप की, सो इसका एरिया कैसे निकलेगा, आउटर रिंग का एरिया, आउटर जो आपकी सर्कुलर शेप है उसमें से इनर वाली को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे इस पाथ का, सर्कुलर पाथ का मुझे एरिया पता लग जाएगा. सो यहाँ पर पहले आप तो 2 पाई लेटरल जो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर, उसके बाद प्लस में बाहर वाली रिंग का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बाहर वाली का एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कितनी रिंग्स है 2, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, और इनमें से मुझे माइनस क्या करना है अंदर वाली रिंग, दैट इज वो भी 2 है, तो 2 टाइम्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो यहां से मुझे, अगर मैं यहां से कॉमन निकालती हूँ 2 पाई, सो मुझे फॉर्मूला मिलता है 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर. नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर आर कितना है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए. सो दैट इज पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और मैंने आपको बताया था कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, और बेस का एरिया क्या है सिर्फ इस रिंग का एरिया, और रिंग का एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई दिस बाय हाइट. सो इट विल बी पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो आई होप आपको होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्लियर है. दिस नाउ नेक्स्ट शेप इज कोन. कोन एक 3D शेप है which has L is its slant height, H is the height जो perpendicular distance ऊपर टॉप वर्टेक्स का लोअर बॉटम से है, that is H and R is its radius. कोन इज लाइक दिस. कोन का आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, कोन का नीचे का जो बेस है वो
सर्कुलर बेस है और राइट ट्राइंगल, इसको अगर मैं स्वैप करती हूँ तो इट विल फॉर्म अ कोन. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स फॉर्मूलाज. लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, सो आपको पता है कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल. दैट इज पाई आर, और ये वाला, ये जो साइड वाला, सिर्फ मैं इस वाले पाथ की बात कर रही हूँ जो ये सर्कुलर पाथ रिवॉल्व हो रहा है, सिर्फ इसकी बात करें, इसका एरिया होता है पाई आर एल. अगर एल आपको गिवन नहीं है, बिकॉज एल इज द स्लांट हाइट, और देख सकते हैं एल क्या है, एल इज अ हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज ये एच है और नीचे आर. तो हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना पता है, एल स्क्वायर कैसे निकलती है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मुझे एल निकालनी है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर. नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपने ये जो सर्कुलर रिंग है, नीचे सर्कुलर बेस है, इसका एरिया भी इंक्लूड करना है. सो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, क्योंकि 1/3 है ये सिलेंड्रिकल, अगर वॉल्यूम है उसका 1/3 है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, और उसको हम 1/3 कर देंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द formula of volume of cone. I hope it's clear. Next shape is sphere. Sphere is a shape like this. आप देख सकते हैं clearly, इसका कोई vertex नहीं होता, आप इसका vertex नहीं बता सकते. It's revolve on a particular axis and sphere has a radius r. this का जो ये show किया हुआ है यहाँ पे. Let's have a look on its formulas. Lateral surface area sphere का होता है 4 pi r square. एंड टोटल सरफेस एरिया भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है. रिमेंबर दैट स्फीयर के केस में लेटरल और टोटल दोनों ही सेम होते हैं. वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड आर इज द रेडियस. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट शेप इज हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर का हाफ. ये आप देख सकते हैं, एक स्फीयर को मैंने कट कर दिया तो इसका जो हाफ पोर्शन बचता है, that is the hemisphere. Let's have a look on its formulas. Lateral और the curved surface area. इसका lateral surface area आपको पता है स्फीयर का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर. इसको मैंने हाफ कर दिया, कट कर दिया, सो इट्स लेटरल सरफेस एरिया. सिर्फ ये नीचे वाले की बात कर रही हूँ, ये इसका, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करें, सो लेटरल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अब ये जो ऊपर वाला सर्कुलर पाथ है, मुझे इसका एरिया भी इंक्लूड करना होगा, और इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो यानी मुझे एक तो नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें मुझे ये पाई आर स्क्वायर प्लस करना होगा, तो इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज, आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर ये उसका हाफ है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. आई होप इट्स क्लियर. ये आज हमने इस वीडियो में यहीं तक कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी जो शेप्स हैं उनके एरियाज, उनके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करूंगी. प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.